योगी जी का कोई काम पसंद है? बुलडोजर उनका एक्शन जो रहा है। योगी ईमानदार आदमी है, 100% ईमानदार आदमी है। मैं तारीफ कर रहा हूँ। एक आदमी सबसे तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है कि आप बोलेंगे तो ये तानाशाही चल रही है, आपको जेल में डाल देंगे। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की आज भाषा जो विधानसभा के अंदर थी वो बहुत निंदनीय है। हम इसकी मजहब देश के सबसे बड़े यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ कर रहे ये हैं। तारीफ अगर किसी आदमी के अंदर कोई दिखाई दे रही है तो उसे अब तारीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ, झूठ बोलूँ। क्या आप बसपा में? सदन की कार्रवाई के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, जिस बयान को उन्होंने कहा है कि उर्दू पढ़ाएंगे तो क्या इनको मौलवी बनाएंगे या बनाएंगे कटमुल्ला। बात का ऐतराज जताया है कांग्रेस के युवा नेता हमजा मसूद ने। सांसद इमरान मसूद साहब के जो भतीजे हैं, बड़ी परख रखते हैं और खुद भी अधिवक्ता है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमजा मसूद साहब, आपका जी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। बट नाराज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आपकी जो है वायरल हो रही है और सदन में जब कार्रवाई हो रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे। उस भाषण के शब्दों पे अपने ऐतराज जताया। आखिर मामला क्या है? देखिए, जो भाषा मुख्यमंत्री साहब ने इस्तेमाल करी है वो किसी भी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती और इस भाषा का भारतीय राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, एक इतनी बड़ी आबादी को अपने ही प्रदेश की आप मौलाना, कठमुला, जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि बहुत निंदनीय है। उसकी कड़ी मजम्मत होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी भाषा के ऊपर। पहले इस देश के अंदर ऐसी भाषा पे, ऐसी चीजों के ऊपर इस्तीफा हो जाते थे। आज कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है कि आप बोलेंगे तो ये तानाशाही चल रही है, आपको जेल में डाल देंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इस ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों के खिलाफ जनता सब कुछ देख रही है और 27 के अंदर जवाब मिलेगा। जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो इन शब्दों को जो है इस्तेमाल में ला रहे थे, तो उस समय सदन में जब कार्रवाई हो रही थी, तमाम लोग हंस रहे थे। सभापति महोदय भी उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे उनकी सोच वाले हैं ऐसे वो हैं खुद। पूरी पार्टी उनकी हंस रही थी, बोल रही थी। और देखिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक डिग्निटी के साथ अपना जीवन जीना। वो भाषा, वो लफ्ज, जो शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुले तौर पर उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान का माहौल बन जाए, संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। हिंदी अगर सभ्य भाषा है तो जो है उर्दू तहजीब की भाषा मानी जाती है। ऐतराज जताया मुख्यमंत्री ने, कटमुल्ला तक कह डाला। क्या संदेश दिया है उत्तर प्रदेश को या पूरे देश को? मुख्यमंत्री साहब जो है वो थोड़ा संविधान, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं तो ऐसे में संदेश क्या दिया जा रहा है? ये संदेश तो ये दिया जा रहा है कि भाषाओं की भी अब धर्म और जाति होने लगी है। मुख्यमंत्री साहब भूल गए हैं कि उर्दू जो है वो उत्तर प्रदेश की ही भाषा है। मेरठ के इलाके में पैदा हुई, लखनऊ तो तहजीब का शहर माना जाता है और जिस शहर में खड़े होकर वो बोल रहे हैं वो शहर उर्दू का मरकज है। जिस संविधान पर उन्होंने हाथ रखकर कसम खाई है वो संविधान उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के बराबरी का दर्जा देता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, चाहे कोई भी भाषा हो, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की और सबका बराबरी का दर्जा है। किसी एक भाषा को आप अलग थलग करके या फिर उसे खत्म करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आप नाराजगी जता रहे हैं। आपके एमपी साहब इमरान मसूद साहब जो हमेशा तारीफ करते नहीं थकते योगी आदित्यनाथ। नहीं, तमाम मीडिया पे आता है उनका यह। नहीं। और अभी हाल फिलहाल में यह बोला कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति, तमाम इस तरह की तारीफ करते हैं। आप नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, काम करना और जबान का जहरीला होना वो अलग बात है। और बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इमरान मसूद साहब ने हमेशा गलत को गलत कहा है और सही को सही कहा है। नहीं, इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि जब उन्होंने तारीफ करते हैं? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं करी। मैं तो उनके सारे प्रोग्रामों में रहता हूँ, मैंने तो कभी उनकी तारीफ नहीं हाल फिलहाल में चैनल पे दिया गया। आपके चैनल पे शायद करी होगी, मेरे संज्ञान मेरे चैनल पे नहीं। मेरे चैनल में जो कुछ करते हैं आपको पता ही है, बाकी चैनल पे वो करते हैं। नहीं, मेरे सामने कोई तारीफ नहीं करी। और रही बात तारीफ की, जो काम तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ भी करेंगे। जो काम तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जो काम मुखालफत के और मजम्मत के काबिल है उसकी हम मुखालफत और मजम्मत भी करेंगे। ये भाषा किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती।
मुझे महसूस साहब आप जो है ना युवा हैं और बड़े परख रखते हैं, विद्वत आप हैं और अभिवक्ता भी आप हैं। क्या सियासत में जरूरी हो गया है ऐसे बयानों का जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए बयान है, जो सीधा 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 असर करते हैं लोगों के सहन में, किसी को अच्छा लगता है तो किसी को जहरीला लगता है? क्या कहेंगे इन सब लोगों ने कहा? देखिए, हमारी देश की राजनीति कभी भी इस स्तर पर नहीं पहुंची थी जिस स्तर पर आज पहुंच चुकी है। हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करके एक देश आज़ाद कराया था, और ये जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो सबने लड़ी थी। उस टाइम पर भी ऐसे लोग थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की अखंडता और एकता को एक करते हुए देश को साथ लाकर हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज वापस से वही दौर लाया जा रहा है जहाँ पर मैं समझता हूं कि देश को तोड़ने की बात जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी है, अंग्रेजी से ऐतराज नहीं है, उर्दू की जबान की बात आती है तो कटमुल्ला शब्द निकलता है। किस तरह का ये सौतीला व्यवहार किया जा रहा है हमारे देश में, हमारी भाषाओं के साथ में? बाहर की विदेशी भाषा को हमने अपना लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो तहजीब की भाषा है, हमारी जो विद्वत्व की भाषा है, उस पर हम लड़ रहे हैं भाई, सदन में लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान हमारी उर्दू चुरा के ले गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारा हक खत्म हो गया। पाकिस्तान में तो पंजाबी बोली जाती है, वो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पाकिस्तान में तो सिंधी भी बोली जाती है, वो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान का बार बार मुद्दा उठाकर कि वहां भाषा बोली जाती है, उसको हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? उर्दू मेरठ के अंदर पैदा हुई, दिल्ली के आसपास के इलाकों में पैदा हुई, हमारी भाषा है। जिस प्रदेश के जो हमारा कैपिटल है लखनऊ, वो उर्दू का मरकज है। उसी प्रदेश के अंदर अलीगढ़, वो उर्दू का मरकज है। देवबंद उर्दू का मरकज है। प्रदेश की 20 से 25% आबादी आज भी उर्दू लिखती है, और 90% आबादी इस प्रदेश की उर्दू बोलती है, बगैर उर्दू के शब्दों के, बगैर उर्दू के अल्फाजों के। गुलदस्ता है, बिल्कुल, बहुत सारी भाषाओं का बगैर उर्दू के एक भी दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल के दिखा दें, बगैर उर्दू के किसी शब्द का या इस्तेमाल करे वो। लेकिन हमने वही एक बात आ जाती है यहाँ पे कि हिंदी हमारी भाषा है, सदन की भाषा है, उर्दू भी हो सकता है, लेकिन उस बात को बहुत सहजता से भी कहा जा सकता था। देखिए, हमारी जो भाषा है सहजता से भी कहा जा सकता वो सहजता ही तो नहीं है ना। उन्हें तो कम्युनल माहौल करना है, प्रदेश के अंदर एक माहौल खराब करना है। टारगेट तो 2027 का टारगेट है। चुनाव से पहले किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए और मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। भाई 2024 के हार को जरा दिल पे लगा गए हैं, इस वजह से ये ड्रामा कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। कांग्रेस क्या चाहेगी ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में? किस तरह का माहौल ना बने जो चाहते हैं? देखिए, हम तो प्रदेश स्तर पर, मैं आपको कहता हूँ बूथ स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे संविधान की। हम हर बूथ के ऊपर संविधान का मैसेज लेकर जाएंगे कि देश किसी एक वर्ग द्वारा या एक जाति द्वारा नहीं चलाया जाएगा, देश संविधान से चलेगा। जिस संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, जिस संविधान ने हमें भाषा बोलने का अधिकार दिया है, ये देश उस संविधान से चलेगा। तो हमारे साथ में युवा नेता हमजा मसूद साहब कह रहे हैं कि भाषा हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकती, भाषा एक शैली है, भाषा तहजीब सिखाती है, विद्वत्ता सिखाती है, और मजाल नहीं है कि उर्दू के बगैर कोई अपनी बात रख दे इस हिंदुस्तान में, क्योंकि तहजीब की भाषा है। आम बोलचाल में भी हम उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको उर्दू कहा जाता है। ऐतराज जता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की भाषा पे। हमजा मसूद साहब बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा मसूद साहब।